हेलो दोस्तों, आज हम नई कविता के बारे में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता के प्रवर्तक थे कौन थे? नई कविता के प्रवर्तक यहाँ पर ऑप्शन में दिया प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और गणानंद। इनमें से कोई भी नई कविता का प्रवर्तक नहीं था, तो हमारा आंसर होगा आगे जी। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया है जिनमें परंपरागत कविता के आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया है। यह भी कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई थी, वह नवीन धारा ही नई कविता कही गई है। नई कविता के प्रवर्तक कौन है? आगे जी। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, नई कविता के प्रमुख लक्षण क्या है? नई कविता के प्रमुख लक्षण क्या है? अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण नई कविता की लक्षण है। नई कविता के दो तत्व प्रमुख हैं। कौन कौन से दो तत्व हैं? अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। वह अनुभूति क्षण की ही हो या एक समूचे काल की, किसी सामान्य व्यक्ति की हो या वशिष्ठ पुरुष की, आशा की हो या निराशा की, अपनी सच्चाई में कविता के लिए और जीवन के लिए भी अमूल्य है। नई कविता में बुद्धिवाद नवीन यथार्थवादी दृष्टि के रूप में ही है और नवीन चेतना जीवन चेतना की पहचान के रूप में भी है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ कब? आरंभ हुआ सन 1954 में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सन 1954 में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? इलाहाबाद से। अब इलाहाबाद कहाँ पर है? प्रयागराज में। 1947 में जब आगे ने प्रतीक का प्रकाशन आरंभ किया, तब मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता मुझे पुकारती हुई पुकार प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1947 में। डैश नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। नई कविता का पत्रिका प्रकाशन वर्ष कब था? सन 1954 में। इसकी डिटेल हम इसमें देख चुके हैं। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? भौतिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा और संदेह की अभिव्यक्ति, ये सभी नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो हमारा आंसर हो गया डी। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं भौतिकता का प्राधान्य, यथार्थ का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, कथ्य व्यापकता और दृष्टि की उन्मुखता, मानववाद की नई परिभाषा। इसके अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। नई कविता का नामकरण प्रयोगवादी कवियों के द्वारा ही किया गया है। नई कविता के संस्थापक कौन थे? जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी का महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता की। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लघु मानव का अर्थ है वह सामान्य मनुष्य जो अपनी सारी संवेदना, भूख, प्यास और मानसिक आँच को लिए दिए उपेक्षित था। इस लघु मानव का अर्थ यदि मनुष्य की लघुता की खोज कर सत्य रूप में उसकी प्रतिष्ठा करने से है, तो निश्चय ही यह अतिवादी, प्रतिक्रियावादी और असत्य जीवन दृष्टि है। नई कविता की प्रवृत्तियों की परीक्षा करने पर उनकी सबसे पहली विशिष्टता जीवन के प्रति उसकी आस्था में दिखाई पड़ती है। आज की क्षणवादी और लघु मानवतावादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक नहीं, स्वीकारात्मक दृष्टि है। अतः लघु मानव की धारणा नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। यह कथन किसका है? राजेंद्र यादव का। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। यह कथन राजेंद्र यादव का है। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।